परिचय। बच्चों, आज हम अम्लीय, क्षारीय व उदासीन विलयन को पहचानने के लिए एक प्रयोग करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले एक बूंद विलयन नीले लिटमस पेपर पर डालें। यदि ये लाल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बाद विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें। यदि ये नीला हो जाता है तो ये क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और अंत में हम तीसरे समाधान के लिए परीक्षण करेंगे, जिसमें रंग अपरिवर्तित रहता है, जिसका अर्थ है कि विलयन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था में है। सर, ये साम्यावस्था क्या है? साम्यावस्था वो स्थिति होती है जिसमें क्षार के अणुओं की संख्या अम्ल के अणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है। आइए इस बारे में और अधिक जानें। इस पाठ में आप भौतिक और रासायनिक साम्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विलयन में आयनीय साम्यावस्था का वर्णन करना, अम्ल, क्षार व लवण की अवधारणा की चर्चा करना, पीएच स्केल का वर्णन करना, अम्ल शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना, लवणों के जल अपघटन और उनके विलयन के पीएच की चर्चा करना, बफर विलयन का वर्णन करना, विलेयता गुणनफल स्थिरांक को परिभाषित करना। विलयन में आयनिक साम्यावस्था। सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थ का जलीय विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि में से विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि शर्करा, यूरिया इत्यादि के जलीय विलयन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वे विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और वे विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन में अपूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वो साम्यावस्था जिसमें जलीय विलयन में आयन संबद्ध होते हैं, आयनिक साम्यावस्था कहलाती है। अम्ल, क्षार व लवण। विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार व लवण कुछ भी हो सकते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले क्षार हैं। अम्ल, क्षार व लवण। अम्लों व क्षारों की अरेनियस अवधारणा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि करता है, जबकि क्षार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि करता है। HCl और HNO3 जैसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि CH3, COOH जैसे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे
NaOH और KOH। NH4OH जैसे क्षार जो कि आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। H+ आयन इलेक्ट्रॉन की हानि से निर्मित होता है, इसलिए ये एक साधारण प्रोटॉन है और स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये H3O+ के रूप में जल के साथ संयोजन में जल मिश्रित स्वरूप में विद्यमान रहता है। H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयन जल मिश्रित होकर H3O2- आयन बनाता है। ब्रोंस्टेड, लॉरी अम्ल एवं क्षार। उनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्राप्त कर सकता है। संयुग्मी अम्ल, क्षारक युग्म निम्न अभिक्रिया में दिया गया है। अग्रवर्ती अभिक्रिया में जल एक प्रोटॉन अमोनिया यानी क्षार को प्रदान करता है और अम्ल के रूप में कार्य करता है। पश्चिमवर्ती अभिक्रिया में NH4+ आयन एक प्रोटॉन OH- आयन यानी क्षार को देता है और अम्ल के रूप में कार्य करता है। अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना हुआ क्षार अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, जबकि क्षार द्वारा प्रोटॉन प्राप्त करने से बना अम्ल क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। उदाहरण में OH- H2O का संयुग्मी क्षार है और NH4+ NH3 का संयुग्मी अम्ल है। अम्ल क्षारक युग्म जैसे कि H2O बटे OH- और NH4+ बटे NH3 जिनका निर्माण प्रोटॉन की हानि या प्राप्ति से होता है, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। उदाहरण निम्न ब्रोंस्टेड क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखें। H2O NH3 और C2H 5OH। विलयन संयुग्मी अम्ल का निर्माण क्षार से प्रोटॉन की प्राप्ति से होता है। इस तरह दिए गए क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल निम्न हैं। H2O के लिए संयुग्मी अम्ल H3O+ है। NH3 के लिए संयुग्मी अम्ल NH4+ है। C2H5OH के लिए संयुग्मी अम्ल C2H5OH2+ है। लेविस अम्ल एवं क्षार। लेविस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ग्रहण कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया में BF3 अम्ल के रूप में कार्य करता है। अम्लों एवं क्षारों का आयनन। जल और इसके आयनिक उत्पादों का आयनन स्थिरांक। शुद्ध जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और समीकरण के अनुसार आयनीकृत होता है, अथवा सामान्य रूप से इस तरह से लिखा जाता है, जिसके लिए आयनन स्थिरांक निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है। Ki बराबर H+ की सांद्रता गुणे OH- की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता। चूंकि जल आंशिक रूप से आयनीकृत है, इसकी ज्ञात होने वाली सांद्रता आंशिक रूप से आयनीकृत होगी। इसकी सांद्रता आयनन स्थिरांक Ki के साथ संयोजित हो सकती है और एक नया स्थिरांक देती है, जो जल का आयनिक गुणनफल Kw कहलाता है। माना ये समीकरण 1 है
शुद्ध जल में OH- की सांद्रता H+ के बराबर होती है। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में H+ का मान ज्ञात किया जाना है। इस तरह 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल का मान बराबर है pH स्केल। विलयन के pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन जल के लिए pH बराबर -log 1.0 गुणे 10 की घात -7 जो कि 7 के बराबर है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अम्लीय व क्षारीय का समरूपी pH क्रमशः 7 से कम और 7 से अधिक होगा। हम pOH स्केल को हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। pH तथा pOH दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरण के द्वारा संबद्ध हैं। pH + pOH बराबर pKw। pKw का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 है। pKw हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की आपेक्षिक सांद्रता को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनका गुणनफल स्थिर रहता है। दुर्बल अम्लों का आयनन स्थिरांक। दुर्बल अम्ल HX के विषय में विचार करें, जो कि जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और इसे HX की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो माना कि C है। माना आयनन परिवर्तन का प्रसार अल्फा है, तो HX साम्य सांद्रता C- C अल्फा है। H3O+ साम्य सांद्रता प्लस C अल्फा है तथा X- साम्य सांद्रता प्लस C अल्फा है। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है Ka बराबर C वर्ग अल्फा वर्ग बटे C गुणे 1 - अल्फा। Ka बराबर C अल्फा वर्ग बटे 1 - अल्फा। Ka को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहा जाता है। इसे मोलर सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। दुर्बल क्षारों का आयनन। दुर्बल क्षार XOH के आयनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्षार के आयनन के लिए साम्य स्थिरांक को Kb द्वारा निरूपित किया जा सकता है और ये क्षार आयनन स्थिरांक कहलाता है। इसे निम्न रूप में दर्शाया जाता है। यदि आरंभिक सांद्रता C है और क्षार के आयनन की मात्रा अल्फा है, तो साम्य स्थिरांक को निम्न रूप में लिखा जा सकता है Kb बराबर C अल्फा वर्ग बटे 1 - अल्फा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। Ka और Kb के मध्य संबंध। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक एकल अभिक्रियाओं का गुणनफल होता है। इसे निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। Knet बराबर K1, K2, K3 इत्यादि। संयुग्मी अम्ल क्षारक युगल के लिए Ka Kb बराबर Kw। द्वि तथा बहुक्षार की अम्ल एवं द्वि तथा बहुअम्लीय क्षार।
वे अम्ल जिनके एक अणु में से एक से अधिक आयनन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बहुक्षारकीय अम्लों के रूप में जाने जाते हैं। द्विक्षारकीय अम्ल H2M के लिए माना ये अभिक्रिया 1 है, माना ये अभिक्रिया 2 है। अभिक्रिया 1 के लिए साम्य स्थिरांक निम्न है। Ka1 को प्रथम आयनन स्थिरांक कहा जाता है। अभिक्रिया 2 के लिए साम्य स्थिरांक निम्न है। Ka2 को द्वितीय आयनन स्थिरांक कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल अधिक होने के कारण Ka1 Ka2 से बड़ा है। अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। आबंध सामर्थ्य। अम्लीय प्रोटॉन और अन्य शेष अणुओं के मध्य आबंध की सामर्थ्य का अम्लता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से आबंध जितना दुर्बल होगा, अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। आबंध ध्रुवणता। अम्लीय हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु के मध्य उच्च ध्रुवीय आबंध प्रोटॉन के लिए अणु को छोड़ना आसान बनाता है और इसे अध्रुवीय आबंध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय बनाता है। उसी पंक्ति में तत्वों की अम्लों के लिए आबंध सामर्थ्य एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्रवृत्त होते हैं और इसलिए अम्ल की सामर्थ्य निर्धारण में आबंध की ध्रुवणता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ध्रुवणता संबंधित परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर होती है, अम्ल की सामर्थ्य में वैद्युत ऋणात्मकता के साथ बढ़ोतरी की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आबंध अधिक ध्रुवणता की ओर प्रवृत्त होता है। अम्लों एवं क्षारों के आयनन में उभयनिष्ठ आयन प्रभाव। उभयनिष्ठ आयन प्रभाव किसी आयनिक साम्य में वो विस्थापन है जो किसी ऐसे विलय के मिलाए जाने के कारण है जो वो आयन प्रदान करता है जो साम्यावस्था में भूमिका निभाता है। एसिटिक अम्ल HC2H3O2 पर विचार करें। यदि हम इस विलयन में जलीय HCl मिलाएं, हम जानते हैं जलीय HCl प्रबल अम्ल है। ये जलीय HCl आयन प्रदान करता है जो एसिटिक अम्ल आयनन के लिए समीकरण में दाएं पक्ष में उपस्थित है। ली चैटेलियर के सिद्धांत के अनुसार साम्य संयोजन बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा में एक प्रबल अम्ल के मिलाए जाने पर कमी आती है। एसिटिक अम्ल के आयनन में जलीय HCl द्वारा ये कमी उभयनिष्ठ आयन प्रभाव का एक उदाहरण है। लवणों का जलापघटन तथा उनके विलयनों का pH। जलापघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अम्ल एवं क्षार बनाता है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है। MX के विलयन में प्रबल क्षार MOH का पूर्ण वियोजन होता है, जबकि दुर्बल अम्ल HX लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलयन का pH 7 से अधिक होता है। लवणों का जलापघटन एवं उनके विलयनों का pH। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है। MX के विलयन में प्रबल अम्ल HX का पूर्ण वियोजन होता है, जबकि दुर्बल क्षार MOH लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलयन में pH 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है।
एमिक्स विलयन में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों आंशिक रूप से अवियोजित स्वरूप में रहते हैं। इस प्रकार के विलयन का पीएच निम्न है। पीएच बराबर 7 + 1/2 गुणे pKa माइनस pKb। यदि pKa माइनस pKb का मान pH 7 से अधिक है व धनात्मक है, और यदि pKa माइनस pKb का मान pH 7 की अपेक्षा कम है व ऋणात्मक है। बफर विलयन। बफर विलयन को ऐसे विलयन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। बफर क्रिया। बफर विलयन की वह क्षमता है जो अम्ल व क्षार मिलाए जाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। बफर क्रिया कहलाती है। नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्ल कम पीएच पर बफर के रूप में कार्य करते हैं। अल्प विलय लवणों की विलयता साम्य। किसी विलयन में विलयता लवण की लैटिस एंथैल्पी यानी पूर्णोष्म तथा आयनों की विलायक योजन एंथैल्पी पर निर्भर करती है। विलयता गुणनफल स्थिरांक। किसी अल्प विलय लवण के लिए जो साम्यावस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है। विलयता गुणनफल स्थिरांक को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट सूत्र में जहां Ay+ व Bx- संबंधित धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों को निर्दिष्ट करते हैं और X व Y इन आयनों की संख्या को निरूपित करते हैं। इसलिए दिए गए तापमान पर किसी अल्प विलय लवण के विलयता गुणनफल को संतृप्त विलयन में इसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद की घात विद्युत अपघटनों के वियोजन को प्रदर्शित करने वाले समीकरण में आने वाले आयनों की संख्या की आवृत्ति के बराबर होती है। लवण की विलयता ज्ञात होने पर इसके विलयता गुणनफल की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लें AB लवण है। किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलयता S मोल प्रति लीटर है। लवण के S के मोल आयनीकृत होकर A+ के S मोल तथा B- के S मोल देते हैं। KSP बराबर है A+ की सांद्रता गुणे B- की सांद्रता के, जो कि बराबर है S गुणे S यानी S वर्ग के। आयनिक लवणों की विलयता पर उभयनिष्ठ आयन प्रभाव। यदि NaCl विलयन में AgCl विलयन मिलाया जाए जिनमें उभयनिष्ठ आयन के रूप में Cl- है, तो AgCl की विलयता कम हो जाएगी, क्योंकि NaCl से Cl- निकलकर Ag+ के साथ संयोजित होकर बनाता है। इसी प्रकार यदि इसके एक आयन की सांद्रता में कमी आती है तो दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ाने के लिए एक बार पुनः KSP बराबर QSP होने तक अधिक लवण वियोजित होगा। ये इसके लिए भी लागू होता है जो कि NaCl विलयन में HCl का इस्तेमाल करते हुए Cl- द्वारा अवक्षेपित होता है। उभयनिष्ठ आयन प्रभाव को किसी विशेष आयन के लगभग संपूर्ण अविक्षेपन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान निर्धारण द्वारा भारात्मक आकलन हेतु इसके आंशिक विलय लवण का KSP मान बहुत कम होता है। क्या आप जानते हैं प्रबल अम्ल उच्च रूप से संक्षारक होता है। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल वे धातुओं को वियोजित कर सकते हैं। जो क्षार जल में वियोजित हो जाता है क्षारक कहलाता है।
जब आप किसी अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं तो दोनों उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह साम्य जिसके जलीय विलयन में आयन सम्मिलित होते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। अरेरियस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर H+ आयनों की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है, जबकि क्षार वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर OH- आयनों की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। बोन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, जबकि वो अम्ल जो क्षार द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटॉन के कारण बनता है क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। लेविस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ग्रहण कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को प्रदान कर सकता है। किसी विलयन के पीएच को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जलापघटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवण के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाता है। बफर विलयन को उस विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। दिए गए तापमान पर किसी अल्प विलय लवण के विलयता गुणनफल को संतृप्त विलयन में इसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद की घात विद्युत अपघटनों के वियोजन को प्रदर्शित करने वाले समीकरण में आने वाले आयनों की संख्या की आवृत्ति के बराबर होती है।